हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। कारण कि आपने क्वेश्चन देखा होगा कि जैसे किसी बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण किसी अनुपात में दिया हुआ है, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है। आपसे बोला जाता है कि उसी दोनों मिश्रण जब पूरे भरे हो तो आप किसी तीसरे बर्तन में जब उसको डाल देते हो तो उसका क्या अनुपात हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2018 DSSS टीचिंग के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैं समझता हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, मैं क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश करूँगा और काफ़ी आसान तरीका आपको लगेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे कि तो इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी आसानी से काफ़ी कम समय में आप सॉल्व कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दोगे इस टाइप के क्वेश्चन के। तो मैं पहले क्वेश्चन ही उठा लेता हूँ, इसी के माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 2 बराबर क्षमताओं वाले बर्तन पानी और दूध के मिश्रण से भरे हुए हैं, कंडीशन है भरा हुआ है, जिनका अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:3 है। यदि दोनों मिश्रणों को तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो पानी और दूध का आपसे अनुपात पूछ लिया। 2 बर्तन में दूध और पानी भरा हुआ है, उसका कुछ अनुपात दिया हुआ है और दोनों बर्तनों के दूध और पानी के मिश्रण को जब तीसरे बर्तन में डाल दोगे तो आपसे उसी का अनुपात पूछ लिया है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास कोई बर्तन है, किसका है, और पानी और दूध का, यानी कि वाटर एंड मिल्क, इसका रेशियो दिया हुआ है। इसे W1 M1 मान लेते हैं क्योंकि 2 दिया हुआ ना। पहला अनुपात दिया है 3:4 और दूसरे बर्तन का वाटर और मिल्क का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:3। और आपको पूछ रहा है कि आप किसी तीसरे बर्तन में जब इसको डालोगे तो आप उसका रेशियो, आप इसी का रेशियो आपसे पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। इसको क्या करना है, देखिए आप जब इस दोनों को जोड़ोगे तो 3 यूनिट पानी का है और 4 यूनिट दूध का है। दोनों को जोड़ोगे तो 7 यूनिट। यहाँ देखिए वाटर 5 यूनिट, मिल्क 3 यूनिट, दोनों को जोड़ोगे तो 8 यूनिट। तो जब भी आपको अलग अलग रेशियो दिया रहता है और यूनिट भी डिफरेंट है तो इस केस में आपको सबसे पहला काम यूनिट को सेम करना पड़ता है। उसके करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि जो ये नंबर है ना, इन दोनों का जोड़ कितना 8 है और इन दोनों का जोड़ 7 है, तो 7 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो और 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का यूनिट समान हो जाएगा। आप क्या करो, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं समझाने के लिए ये लिखा होता, ठीक है। 8 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप 8 दिया 24 और 8 चौक 32, ठीक है। 7 बचे 35 और 7 दिया 21। अब देखो दोनों को जोड़ सकते हो आप, 2 और 4 6, 3 2 5, यानी कि 56। यहाँ भी जोड़ो 6 और 5 2। अब देखो दोनों का यूनिट सेम हो गया, यानी कि आप दोनों को जोड़ोगे, वाटर और मिल्क 56 यूनिट, यहाँ भी 56 यूनिट। अब यूनिट समान हो गया। अब आप नए बर्तन में डालकर इसका क्या कर सकते हो, रेशियो निकाल सकते हो। तो दोनों 56 है, चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ, यूनिट समान हो गया। अब यूनिट, मैं एक चीज़ बता दूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप किसी भी अनुपात को गुना या भाग कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें जोड़ या घटा नहीं सकते। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रूल है। किसी भी अनुपात में आप गुना या भाग कर सकते हैं, जैसे मैंने गुना से का 8 से किया, 7 से किया, लेकिन आप इसमें जोड़ नहीं सकते। जोड़ोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब आपसे क्या पूछा था, अब आपसे पूछा है वाटर एंड मिल्क का रेशियो न्यू बर्तन में। तो देखिए यहाँ पर दूध का अनुपात वाटर का अनुपात 24 है और यहाँ 35 है। इन दोनों को जोड़ोगे 5 और 4 9, 3 2 5, 59, 1 और 2 3, 2 और 3 5, यानी कि 59:53। अगर ये कटेगा तो काट दें, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में जा पाया जाता है, लेकिन ये कटने वाला नहीं है। देखिए किया क्या मैंने, वाटर को वाटर के साथ आपको प्लस करना है और मिल्क को मिल्क के साथ प्लस करना है, उसके यूनिट को, तो आपका वाटर और मिल्क का तीसरे बर्तन में रेशियो निकल कर आ जाएगा। और यही हमसे पूछा है क्वेश्चन, पानी और दूध का मिश्रण बताइए। और एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि आपसे वाटर और मिल्क पूछा है तो वाटर मिल्क का ही निकालोगे, ये ना कि
वाटर और मिल्क के जगह में मिल्क और वाटर लिख देंगे, यहाँ मिल्क और वाटर लिख दिए, यहाँ भी मिल्क वाटर लिख दिए, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्यों कि एग्जाम में आप जब सॉल्व करोगे तो ये ऑप्शन रहेगा, साथ में ये भी ऑप्शन रहेगा, 53:59, दोनों देखने में आपको सेम लगेगा, लेकिन अगर आप इसमें टिक करते हो तब क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और ये सही होगा, क्योंकि आपसे पानी और दूध का रेशियो पूछा है, ना कि दूध और पानी का। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से काफ़ी आसान तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है उसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1 और 2:1 है। इन बर्तनों में से 3:4 के अनुपात मिश्रण को निकालकर नए बर्तनों में मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात बताएं। बस उसी तरह क्वेश्चन है। इसमें करने क्या बोल रहा है आपको कि दो बर्तन है, सपोज ये ए बर्तन और ये बी बर्तन, ठीक है। तो इसका अनुपात क्या है, एक का है 4:1 और एक का अनुपात है 2:1। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप यूनिट को सेम करो। देखो यहाँ पर 5 यूनिट है ना, और यहाँ पर 3 यूनिट। सेम कैसे होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, बताया था ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 तिया 12 और 3 एका 3, 5 दूना 10 और 5 एका 5। ये हमारा अब 12 3 15, 10 5 15 हमारा क्या हो गया, यूनिट सेम हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं हम, और नया रेशियो बता सकते हैं किसका, दूध और पानी का। लेकिन एक कंडीशन और दिया है, लिखा है इन बर्तनों में से 3:4 के अनुपात मिश्रण को निकालकर। ये तो हमारा जो अनुपात है इससे 3:4 निकालने का बात कर रहे हैं। कहने का मतलब सपोज आपके पास एक ग्लास है, वही नापने का यूनिट है, तो इस यूनिट से 3 बार निकालना है, यानी 3 ग्लास निकालना है, और इस यूनिट से 4 गिलास निकालना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 3:4 में निकालने बोल रहा है, तो इसका 3 बार और इसका 4 बार। तो जो निकालने के लिए बोलेगा तो निकलेगा कैसे, तो उस टाइप में आपको क्या करना है, इससे 3 को मल्टीप्लाई कर देना है और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है जब आपको निकालने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए करते हैं। 12 तिया 36 और 3 तिया 9, क्या हो गया, 10 चौक 40 और 5 चौक 20। ये हमारा क्या हो गया, रेशियो हो गया किसका, मिल्क रेशियो वाटर। ये भी मिल्क रेशियो वाटर, ये M1 W1 M2 W2। अब से क्या पूछा है, तीसरे बर्तन का अनुपात, यानी कि M और W का अनुपात पूछा है। जब इस मिश्रण को किसी तीसरे बर्तन में डालेंगे तो उसका अनुपात क्या होगा। मैंने क्या बताया था, मिल्क वाले को मिल्क वाले के साथ जोड़ेंगे, 40 और 36 यानी कि 76, और 20 और 9 29। तो ये हमारा मिल्क रेशियो अनुपात क्या आ गया, 76:29। रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो काटेंगे 7 6 13 और 2 9, नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। तो हमारा जो दूध और पानी का जो रेशियो आया वो क्या आ गया, 76.29। मैं समझता हूँ ये काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन का एक वीडियो और लेकर आऊँगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो मिलते हैं हम लोग न्यू वीडियो में, न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू क्वेश्चन के साथ। वीडियो को देखिए, समझिए। थैंक यू।